हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सीटेट के पेपर फर्स्ट का हिंदी के क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये मेरी बुकलेट जो है ना, ये मेरे पास जो बुकलेट है ये इसका सीरीज़ है सी। तो इसमें आप देखिए गद्यांश दे रखा है और इसके क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। नहीं पूछा है तो इन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 3 है दया, वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, अज्ञानता के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कर्म। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा पुरुषार्थ। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मन से बुरे भावों का निष्कासन करें। जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इसका सही जवाब होगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। स्वार्थ का विलोम है, तो इसका सही जवाब होगा निस्वार्थ। फ्रेंड, आप लोग इससे मैच करते जाइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अंधकार अंधेरा। अब देखिए इन्होंने यहाँ एक और काव्यांश दे रखा है जिसके क्वेश्चन है, कविता का मुख्य स्वर है। तो इसका मुख्य स्वर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 स्त्री शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका पूछी गई है, तो इसकी भूमिका जो है ना, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संज्ञान योग। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अबला। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता में किस पंक्ति में निहित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 युग निर्माण तुम्हें करना है। कविता के अनुसार स्त्री को क्या बताया गया है? तो इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगला क्वेश्चन है, जननी हो संपूर्ण जगत की डॉट डॉट पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन देखते हैं आगे, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही है। भाषा सीखना किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कौशल। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि क्या सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वयं निरीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इससे मिलान करना। तो आप लोग अपनी बुकलेट में देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए का 5th, बी का 1 और सी का 2nd वाला और डी का 4th वाला, ई का 3rd वाला, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सहपाठी आंकलन का, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए कथन दे रखा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। दूसरा कथन दे रखा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ए सही है, परंतु इसका आर जो है वो गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयोगितावादी। अब अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी सुने हैं या किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित रहती है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस पड़ोस के परिवेश में लोगों का अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। तो यह मत किससे प्रतिनिधित्व मेल खाना होता है? तो यह है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद का। अगला क्वेश्चन, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद
प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उद्गामी साक्षरता यानी ऑप्शन नंबर 3। एक दादा दादी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों में कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें नए पुस्तकों नए विचारों से परिचित कराती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है संभाविक पठन यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है पठन सिखाने के लिए वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों को और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने में पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इसको संरचनात्मक उपागम कहेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए कथन 2 दे रखे हैं, इसका सही जवाब होगा कि ए जो है वो गलत है और परंतु आर सही है यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का सही तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब है कक्षा ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतक्रियाएं अधिक होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।